हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों बात कर रहे हैं हम लगातार ग्रूवी स्क्रिप्टिंग में किस तरीके से डीबगिंग कर सकते हैं, कैसे मैसेज डाल सकते हैं, कैसे रन टाइम मैसेज को देख सकते हैं। तो पीछे के सेशन जिन भाइयों ने नहीं देखे वो ध्यान से जाएं। पीछे के सेशन कंटिन्यूस में हर एक सेशन के ऊपर नंबर लिखा हो, तो एक सीरीज और एक सीक्वेंस में सारे सेशंस को देखें सो दैट आपका कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो पीछे के सेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमने रन टाइम मैसेज कैसे लगाते हैं बाय यूजिंग प्रिंट एलन, और रन टाइम मैसेज कहाँ दिखते हैं ये मैंने बता ही दिया आपको। बाकी किस तरीके से हम पुट कर सकते हैं, क्या ऑरेकल जेबीओ वैलिडेशन एक्सेप्शन किस तरीके से पुट कर सकते हैं, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैसेज, चाहे वो सिंपल तरीके का मैसेज हो, मल्टी लाइन मैसेज हो, मल्टी लाइन मोर स्पेस वाला मैसेज हो, या फिर आपका वैलिडेशन मैसेज विद बोल्ड कलर हो, या फिर आपका कोई लिंक आपको डालना हो, या आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का या अपने मैसेज का कलर चेंज करना हो, और या पर्टिकुलर किसी अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने मैसेज को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, और थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना सकते हैं अपने पूरे के पूरे डिजाइन को या अपने डेवलपमेंट को। सो अभी मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि एक ग्रूवी डीबगर होता है। ग्रूवी डीबगर क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। एक ऐसा टूल जो ग्रूवी स्क्रिप्टिंग जो लिखी हुई है उसको डीबगिंग मोड में खोल दे, और जिस तरीके से सेशन या पॉइंटर मेरा आगे बढ़े उस तरीके से मुझे मूव करके दिखाता रहे कि कहाँ कहाँ पर मेरी क्या क्या वैल्यूज हैं और किस तरीके से मेरा कर्सर मूव हो रहा है मेरी स्क्रिप्ट में। और अगर कोई एरर है तो वो क्या एरर है, वो मेरी डीबग होती है ग्रूवी डीबगर से। तो ग्रूवी डीबगर आज हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले लेके चलता हूं आपको ओरेकल क्लाउड फ्यूजन की होम स्क्रीन पर। तो होम स्क्रीन पर ऑलरेडी देखो मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ मैंने एक सैंडबॉक्स बनाया हुआ है दोस्तों, और उसी सैंडबॉक्स पर मैं आपको कुछ कुछ चीजें करके दिखाने वाला हूँ। तो सैंडबॉक्स ये बना हुआ है। सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ कहाँ दोस्तों, एप्लीकेशन कंपोजर के अंदर। पैरेलली मैं एक सेशन और खोल लेता हूँ क्योंकि हमें चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उस तरीके से। तो ये आ गए हम ऐप कंपोजर के अंदर, ये वेलकम स्क्रीन पे, इसको भी डाल देते हैं होम स्क्रीन पर। तो ये है मेरा क्या, एप्लीकेशन कंपोजर। ठीक है दोस्तों, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं और समझते हैं कि डीबगर जो ग्रूवी का डीबगर है, स्क्रिप्ट डीबगर बोल सकते हो, वो कहाँ पर दिखता है। तो देखिए जब मैं अपने एप्लीकेशन कंपोजर के अंदर आता हूँ दोस्तों, ये मेरा एप्लीकेशन कंपोजर है। ठीक है, एप्लीकेशन कंपोजर के आता हूँ, ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या दिखता है, कस्टम दिखता है एंड स्टैंडर्ड दिखता है। अगर सिंपली इसी के ऊपर दोस्तों, यहीं पर स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, इसी के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर जैसे मैं कस्टम, मैं आपको पूरी टेस्टिंग किस पे करके दिखाना हूं, कस्टम। चाहे तो आप स्टैंडर्ड पे भी कर सकते हैं अगर आपने स्टैंडर्ड को किया। तो कस्टम पर मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूं, कस्टम पर। सबसे पहले ये बताऊंगा कि ग्रूवी का डीबगर कहां पर होता है, उसके बाद कैसे उसको टेस्ट करेंगे वो देखेंगे। तो देखिए कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर यहीं पर क्लिक कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ये मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको ऊपर टॉप में देखोगे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक एक्शन मिल रहा है, लाइक व्यू मिल रहा है। ठीक है, लाइक यहाँ पे कुछ क्रिएट का मिल रहा है, लाइक कुछ एडिट का मिल रहा है, लाइक कुछ रिफ्रेश का मिल रहा है। और ये जो एक बग जैसा, बग मतलब मकड़ी जैसा तो नहीं बोलेंगे, पर एक कीड़े जैसा, जो एक बग जैसा यहाँ पर एक निशान है या एक आइकन है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ सो दैट छोटी स्क्रीन पर जिनको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो एक बग जैसा बना हुआ है, इसको देखिए क्या बोलते हैं, डिस्प्ले डीबग यूजर इंटरफेस। इसी को मैं ग्रूवी डीबगर भी बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट डीबगर भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेते हैं, ये हो गया दोस्तों, और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पर मैं क्लिक करता हूं, जैसे ही क्लिक करूंगा एक सेपरेट विंडो खुल जाएगी। ये मैंने क्लिक किया, ऊपर देखोगे कि ये बोल रहा है कि इसके करंटली रनिंग है। ठीक है भैया, इसको डीबग करंट डीबग सेशन
डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोल दिया यस। तो ये एक यहाँ पर सेपरेट विंडो इसने मेरे लिए खोल दी। ठीक है, खोलने के बाद क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसके ऊपर आपको डीबगिंग करनी है, कौन से वाले कस्टम ऑब्जेक्ट की आपको कौन सी स्क्रिप्ट डीबग करनी है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे कस्टम जो मेरे ऑब्जेक्ट बने हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ दिख जाएंगे। तो मेरा कौन सा है जिस पर हमने मोस्टली अपनी टेस्टिंग करी है दोस्तों, वो है ए एम्प्लॉय। तो ए एम्प्लॉय के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ए एम्प्लॉय का पेज भी मैं पैरेलल खोल लेता हूँ सो दैट आपको दोनों तरफ कंपैरिजन करना इजी रहे। अगर मैं ए एम्प्लॉय की बात करता हूँ तो देखिए ए एम्प्लॉय मेरा ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ए एम्प्लॉय खोल लिया। क्या हो रहा है, ए एम्प्लॉय के ऊपर एक क्रिएट का बटन है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेटर का एक फील्ड बना हुआ है। बैलेंस कैलकुलेटर क्या करता है, चलिए एक छोटी सी एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ सो दैट। पहली विनोद डाला यहाँ पर, कोई भी 8001 मैंने ही डाला। जो मैंडेटरी फील्ड है दोस्तों वो डाल रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। रेट यहाँ डाला हुआ है और यहाँ पे लेट से मैंने 12 डाल दिया। रेट और कमीशन करके ये हो गया। और जैसे ही हटाऊंगा टैब तो देखिए यहाँ पर कहाँ गया मेरा टोटल कमीशन में वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई। और कोई फील्ड में वैल्यू डालनी है आप डाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए बैलेंस कैलकुलेटर क्या करेगा, बैलेंस कैलकुलेटर इस वाली फील्ड के अंदर कुछ वैल्यू सेट करेगा और पेड वैल्यू लेट से मैं 2 कर देता हूँ। तो ये 12, ये वाला 12 -2 होकर के 10 वैल्यू मेरी बैलेंस कैलकुलेटर में आएगी। मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने किया, बैलेंस कैलकुलेट हो रहा है, 10 वैल्यू आ गई। मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ध्यान देना कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया और सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यू है, एक विनोद की जो मैंने अभी अभी क्रिएट की है, एक मनोज की जो पहले से क्रिएटेड है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आई थिंक अब मैच बेटर हो गया होगा, दिख रहा होगा आपको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा यहाँ पर एक ऑप्शन है। अगर मैं सेव्ड अपनी किसी एंट्री को खोलता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक सेव्ड एंट्री है इसको खोलता हूँ, तो यहाँ पर एक क्रिएट डिपार्टमेंट का मेरे पास बटन है। क्रिएट डिपार्टमेंट क्या करता है, सिंपली मैंने ऐसा कुछ लिखा है कि अगर यहाँ पर मैं कुछ लिख दूं, लेट से ABC लिख दूं लेट से, और क्रिएट डिपार्टमेंट करता हूं, तो ये डिपार्टमेंट मेरा फर्दर दूसरे विंडो पर क्रिएट हो जाता है जो डिपार्टमेंट की विंडो है बाय यूजिंग वेब सर्विस। और कोड क्या है दोस्तों इसका, इसका कोड है दोस्तों ये वाला, जो मेरा क्या कह रहा हूं मैंने कि वैल्यू जो मैंने डाली है उसको इसके अंदर सेट करो। तो मैंने वैल्यू की डाली है, वैल्यू डाली है मैंने ABC, इसको सेट करो। सेट करने के बाद देखिए पोस्ट पैरम्स नाम से मैंने जो फील्ड बनाया है, पोस्ट पैरम के नाम से जो बनाया है वो मेरे एज ए वेब सर्विस यहाँ पर पास हो गया है। हालांकि इस पे फोकस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कैसे चल रहा है ये मैंने पीछे के सेशन में आपको दिखाया है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी के केस में, इस क्रिएट डिपार्टमेंट पर कुछ इस तरीके के मैसेज या कुछ ऐसा करेंगे, लाइक डिपार्टमेंट में कोई वैल्यू सेट करा लेंगे। मैं क्रिएट डिपार्टमेंट में क्लिक करूं तो कुछ डिपार्टमेंट में वैल्यू सेव हो जाए और आपका डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू सेव हो जाए। कुछ कुछ इस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे और उसी स्क्रिप्ट को हम डीबग भी करेंगे। तो पहले मैं एक कोड मैंने आपके लिए लिख के प्रिपेयर किया हुआ है, उसको मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या किया है। तो ये कोड जो किस पर, जो मेरा यहाँ पर क्रिएट डिपार्टमेंट पर जो कोड लिखा हुआ था वो मैंने हटाया अभी के लिए आपको डीबगिंग कराने के लिए, किस तरीके से अपनी स्क्रिप्ट डीबगर को किस तरीके से यूज करते हैं, तो वो मैंने अभी यहाँ से हटाया है और आपके लिए एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखी है। क्या स्क्रिप्ट है दोस्तों, स्क्रिप्ट है सिंपल सी ये, प्रिंट एलन, हम लाइव जो रन टाइम मैसेज है उसको भी देखेंगे। सिंपली डिपार्टमेंट में मैं HR फीड करा रहा हूँ, गौर करते हैं यहां पर मैं कुछ इस तरीके से HR फीड कराऊंगा इस बटन के थ्रू। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूं, कुछ मैसेज प्रिंट कर रहा हूं, फिर सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूं किसमें, डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं डिपार्टमेंट सेट डन। मतलब HR में डालने के बाद फिर कुछ मैसेज आएंगे, फिर यहां पर कोई एक वैल्यू सेट होगी। उसके बाद बैलेंस के अंदर में हालांकि 10 वैल्यू सेव है, हम 10 को हटा देते हैं दोस्तों अभी के लिए। और देखो मैं इसको सेव कर देता हूँ अभी के लिए, ओहो HR भी तो नहीं रखना था मुझे, HR भी हटा देता हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। वेरीफाई भी कर लेते हैं, विनोद के ऊपर मैंने अपनी बैलेंस की वैल्यू डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन तीनों खाली है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले डिपार्टमेंट में एक वैल्यू सेट कर रहा हूँ, फिर डिस्क्रिप्शन में वैल्यू सेट कर रहा हूँ और
फिर डिस्क्रिप्शन में जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट कर रहा हूँ रन टाइम मैसेज पर। प्रिंट एलन की सारी वैल्यूज कहाँ जाएंगी, रन टाइम पर जाएंगी। बैलेंस में वैल्यू सेट कर रहा हूँ क्या, रेट इंटू कमीशन माइनस ऑलरेडी पेड, तो मतलब रेट इंटू कमीशन 12 और -2 10 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद इसी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ रन टाइम पर और डिस्क्रिप्शन में कुछ सेट कर रहा हूँ। तो देखिए डिस्क्रिप्शन की अगर वैल्यू करूँ तो डिस्क्रिप्शन में सेट एट्रीब्यूट में डिस्क्रिप्शन देखोगे तो पहले ये सेट हो रहा है, उसके बाद ये सेट हो रहा है, तो बाद वाली वैल्यू बैलेंस सेट डन, इस तरीके की वैल्यू मुझे सबसे लास्ट में दिखाई देगी। तो अभी के लिए मैं इस कोड को दोस्तों कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, कॉपी ले लिया। कहाँ जा रहा हूँ, यहां पर हम टेस्ट करेंगे, तो अभी कैंसिल कर देता हूं क्योंकि हम बाहर से आएंगे सब कुछ करते हुए। और स्क्रिप्ट डिबगर भी मुझे दोबारा खोलना होगा, क्यों, क्योंकि मैं वैल्यू पेस्ट करके आऊंगा दोस्तों। तो स्क्रिप्ट डिबगर को भी मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ आया, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। अभी सबसे पहले कस्टम ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट पे कौन सा है, ए एम्प्लॉय, गौर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर नहीं गया, यहाँ जा रहा हूँ, अभी अपने कस्टम ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद क्या करना है मेरे को, क्या बोला था मैंने, किसके ऊपर करने वाला हूँ, क्रिएट डिपार्टमेंट जो है, क्रिएट डिपार्टमेंट पर मैं अपनी स्क्रिप्ट चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ आया, क्रिएट डिपार्टमेंट पर आया, एडिट मोड में आया, इसको भी एडिट लिया और यहाँ पर मैंने लेट से, वैसे तो मुझे लग रहा है अच्छा मैंने यही वैल्यू डाली हुई है दोस्तों, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया, ये वैल्यूज मैंने आपके लिए डाल दी। क्या हुआ है, पहले डिपार्टमेंट में एचआर सेट कर रहे हैं, फिर उसी वैल्यू को डिस्क्रिप्शन में सेट कर रहे हैं, फिर बैलेंस की वैल्यू ले रहे हैं, फिर बैलेंस की वैल्यू को डिस्क्रिप्शन में सेट कर रहे हैं और पैरेलली प्रिंट एलन यूज करके रन टाइम मैसेज भी हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो रन टाइम मैसेज जो प्रिंट करेंगे उसको कुछ ऐसे कर लेते हैं, मैसेज लाइक 1, फिर इसको कर लेते हैं लेट से 2 और ये प्रिंट एलन पे जाएगा तो डिपार्टमेंट हैज बीन सक्सेसफुली डन, मैसेज इसको कर लेते हैं मैसेज 3, MSG 3, इसको कर देते हैं लेट से 4 और कहाँ है सेट एट्रीब्यूट, इसको कर देते हैं लाइक MSG 5 एंड एंड वाले को कर देते हैं MSG 6 और ये की मैंने वैलिडेट, स्क्रिप्ट मेरी सक्सेसफुल होगी, ओके कर रहा हूँ, सेव एंड क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए ये यहाँ पर कैसे बना, बहुत सारे लोग जो इसी वीडियो को देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा यार ये यहाँ पर एक्शन एंड लिंक्स के अंदर सर ने कैसे बना दिए, या वो बटन कैसे दिख गया, बटन को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान मत हो, पीछे की कुछ वीडियोस देखो और उन वीडियोस को सीक्वेंस में देखो, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, सर्वर पे स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। हालांकि सर्वर पे जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके सेशंस आगे आएंगे। एक्शन एंड लिंक्स मैंने आपको बता दिए, ऑब्जेक्ट फंक्शन बता दिए, तो ये मैंने सेव कर दिया है। अब खोलूंगा दोस्तों, आप गौर करो, अब जाऊंगा कहाँ पर, कस्टम ऑब्जेक्ट पर। ये मैं इसको अगर ऐसे कर भी लेता हूँ फर्क नहीं, अब मुझे जाना है कस्टम ऑब्जेक्ट, क्यों, अब मैं डीबगर स्क्रिप्ट, अपना स्क्रिप्ट डीबगर जो वो खोलूंगा। तो मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक करने पे यहाँ पर आएंगे और आता भी क्या, ऑप्शन वही आते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट बना लो, देखो क्रिएट कर लो, एडिट कर लो, रिफ्रेश कर लो, डीबग कर लो या एडिट कर लो, कुछ भी कर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे इसके ऊपर जा रहा हूँ, डिस्प्ले डीबग यूजर इंटरफेस, क्लिक किया, एक विंडो खोल देगा, खोल दी दोस्तों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। अब मैंने किसके ऊपर लगाई है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लगाई है मैंने ए एम्प्लॉय के ऊपर, इसके ऊपर लगाई है दोस्तों, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है। ओहो किधर गया, इसके ऊपर लगाइए। तो यह स्क्रिप्ट डीबगर के अंदर भी मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर ए एम्प्लॉय ही सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया। अब ए एम्प्लॉय के ऊपर जो भी कुछ है, ए एम्प्लॉय पर जो भी कुछ है, क्या क्या है, कोई फॉर्मूला है सब बताएगा, कोई फॉर्मूला है वो यहाँ पर दिखेगा, डिपार्टमेंट नेम के ऊपर कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, टोटल कमीशन का फॉर्मूला लगा हुआ है, कोई और जो भी कुछ है सब दिखाई देगा। तो हमें किसको टेस्ट करना है, हमको करना है क्रिएट डिपार्टमेंट वाले बटन के ऊपर जो लिखी हुई मेरी स्क्रिप्ट है। तो क्रिएट डिपार्टमेंट पे क्लिक करूं या बैलेंस के ऊपर करूं, सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर मेरे को वन टाइम लोड होकर दोस्तों दिख जाएंगे। तो देखिए ये मैंने क्रिएट डिपार्टमेंट पे क्लिक किया, मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पर लोड होगी। लोड भी कैसी होती है उसको भी समझ लेते हैं। पूरा का पूरा फंक्शन, जो ये फंक्शन है पूरा फंक्शन एक बार में लोड होता है। बैलेंस ये रहा, बैलेंस ये रहा, इसका क्रिएट डीपीटी ये रहा और क्रिएट डीपीटी ये रहा। और देखिए फंक्शन के साथ यहाँ पर ये करली ब्रेसेस में बंद कर देता है।
इसके बाद यहाँ से एक जो पूरा एक एक कोड है, मतलब क्रिएट डिपार्टमेंट का है उसको करली ब्रेसेस बंद किया, बैलेंस वाला है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक करली ब्रेसेस में बंद किया। तो ये तो हुआ इसका। थोड़ा लुक एंड फील भी समझ लेते हैं कि सिस्टम कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो जितने भी आपके डीबगर मोड, डीबगर मतलब किस किस पॉइंट पे आप डीबग करना चाहते हो, जैसे रेड कलर के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, कहो तो आपको जूम करूं दोस्तों, अगर और छोटा हो गया, चलो देखते हैं हमें कितनी विजिबिलिटी मिलेगी। थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो, और छोटा करते हैं। आई थिंक ये ठीक लग रहा होगा दोस्तों, मुझे लगता है इतने से काम अपना हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जितने ही रेड कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं दोस्तों, कौन से, ये वाले, इन पॉइंट्स को सबसे पहले, चाहे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या पहले फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको दिखेंगे ही नहीं, इन पॉइंट्स को यहाँ से हटाना है। उन पॉइंट्स को हटाने के लिए सीधा तरीका है, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 15, 16, लाइन नंबर 15, किस किस लाइन पर कहाँ पर डीबगर लगा हुआ है वो कहानी यहाँ पॉइंट आउट होती है। तो सबसे पहले मैं सबको कैंसिल कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स हटा रहा हूँ, सारे देखिए एक एक करके हटते भी जा रहे हैं। अभी देखिए 17, 19, 21, 23 ये भी हटेंगे। तो ये 17 हटा, 19 हटा, 21, 23, 26, ये इस तरीके से सबसे पहले ऐसे क्लीन फर्स्ट विंडो आपको ऐसे ही आएगी। आप क्रिएट डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे, ये आपकी स्क्रिप्ट जो है कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर लोड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें अपनी स्क्रिप्ट टेस्ट करनी है। स्क्रिप्ट टेस्ट के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, बहुत ध्यान से समझना है, फोकस करके बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट कौन सी टेस्ट करनी है, क्रिएट डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले अपने पॉइंट बनाएंगे, कौन से पॉइंट बनाएंगे, एक्शन पॉइंट नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे ब्रेक पॉइंट। क्या बोलेंगे, तो मैं ब्रेक पॉइंट बना रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक कोई भी वैल्यू, देखिए मैं ब्रेक पॉइंट बनाता हूँ, लाइक सब जगह बनाए थे दोस्तों, देखते हैं ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा बड़ी स्क्रिप्ट नहीं है, सब जगह पॉइंट बना रहा हूँ मैं। हालांकि ये गलत है, सब जगह नहीं बनाने चाहिए, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मेरा पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, ये मैंने इतने सारे ब्रेक पॉइंट दोस्तों यहाँ पर बना लिए। अब क्या होगा, ये रन कैसे होगा, और इधर राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, तो थोड़ा इसको भी समझते हैं। सबसे ऊपर दिए हुए दोस्तों आपको 4-5 बटन। ठीक है, फर्स्ट बटन का मतलब है कि अगर आपको डीबगिंग करनी है, क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट डीबगिंग। अगर आपको स्टार्ट डीबगिंग करनी है, जो कि हम करेंगे अभी, पूरे डिस्प्ले को, पूरे यूआई को समझने के बाद हम करेंगे, तो हमें सबसे पहले इसी पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दूसरा आता है स्टार्ट होगा। जब भी कर्सर मूव होगा, जब भी पॉइंटर मूव होगा, तो वो फर्स्ट वाले पर आकर रुक जाएगा 11। फिर जब तक आप ये बटन नहीं दबाओगे तब तक वो 13 पर नहीं आएगा। फिर 13 से आगे वो तब तक नहीं जाएगा जब तक स्टेप ओवर, मतलब उस स्टेप को ओवर करके आगे चलो। अगर आप किसी करली ब्रेसेस के अंदर की स्क्रिप्ट पे डीबगिंग करते हो और आप चाहते हो वो अंदर क्या लिखा हुआ है, तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर का दिखाएगा, स्टेप इनटू, ये दिखाएगा करली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू अगर आपने किसी पर्टिकुलर की पर लगाया, उससे बाहर निकलने के लिए ये। ठीक है, कंफ्यूजन मत हो, आप इन दो को अभी के लिए भूल भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, आपको बस याद रखना है डीबगर स्टार्ट इस वाले पॉइंट से करना है और आगे बढ़ना है इससे। ठीक है, ये आई थिंक ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो है ये तो समझ में आ ही गए होंगे कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है। ये वही है जो मैंने ये चेक पॉइंट्स या ब्रेक पॉइंट्स बनाए। ठीक है, अब किस पर बनाए, क्रिएट डिपार्टमेंट पर बनाए। अगर ऊपर वाले पे भी बनाता तो मुझे यहाँ पे मेरा फंक्शन पता लगता कि किस फंक्शन के ऊपर मैं बना रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, इनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट फंक्शन। जो मैंने ये बटन बनाया क्रिएट डिपार्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन। क्या नाम है, क्रिएट डिपार्टमेंट। तो आई थिंक नीचे की यूआई क्लियर है, ऊपर की ये वाली यूआई क्लियर है, ये बटन्स क्लियर है। राइट में क्या है ये समझते हैं। राइट में है दोस्तों, जब कभी भी मैं डीबगिंग करता हूं, डीबगिंग करते वक्त मेरी जो डीबगिंग हो किस पे रही है, डीबगिंग हो रही है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर, तो ये उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हाईलाइट करता है। और यहाँ पर ये पैरेलली ये भी बताता है कि आप किस लाइन पर स्टैंड कर रहे हो, किस लाइन पर आपका कोड मूव हो रहा है, ये बताता है दोस्तों यहाँ पर ये। ठीक है, आई थिंक इसमें अरे छोटा होता जा रहा है, मैं बड़ा करना चाहता हूँ। आई थिंक अब क्लियर है, ये बताता है किस लाइन पर पॉइंटर मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट फंक्शन है, कौन सा ऑब्जेक्ट फंक्शन है, किस कस्टम ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे
और ये वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। वेरिएबल में हमेशा आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी जैसे सोर्स लाइक समथिंग, बट अगर आप सोर्स को एक्सपेंड कर लोगे तब आपको एक एक चीज की वैल्यू ठीक से दिखाई देगी और हम कोरिलेट करके देखेंगे। तो अभी बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, अपनी डिबगिंग को ऑन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से किसी कोड को हम डिबग करते हैं। बट मेरा कंसर्न यही है कि आपको दिख रहा है ना, विजिबिलिटी सही होनी चाहिए। आई थिंक अभी ठीक लग रहा है, कुछ होगा तो हम छोटा बड़ा इसको कर लेंगे यहाँ से। अच्छा ये होता है ना, इधर से कर लेते हैं, ये मच क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको स्टार्ट डिबगिंग करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये स्टॉप का बटन आ गया। अब आपकी डिबगिंग स्टार्ट है। अब देखो कैसे वर्क करेगी। मैं जाता हूं यहां पर और अपने कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट है, ए एम्प्लॉय नाम का कस्टम ऑब्जेक्ट है, उसको फ्रेश तरीके से बाहर से ओपन करता हूं। अभी देखिए डिबगिंग मोड स्टार्ट है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कोई इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। अदर्स में गया और सबसे नीचे ए एम्प्लॉय का मेरा फॉर्म है कस्टम ऑब्जेक्ट का, ये वाला ओपन किया दोस्तों। ठीक है, अब मैं खोलता हूं कोई पहले से सेव्ड वैल्यू, लाइक विनोद वाली मैंने वैल्यू आपको अभी दिखाई थी, इसी को खोल लिया। अभी भी मेरा डिबगिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अब अगर मैं क्रिएट डिपार्टमेंट पर क्लिक करता हूं, देखिए क्रिएट डिपार्टमेंट क्या क्या करेगा समझते हैं। बैलेंस में वैल्यू लेके आएगा, डिपार्टमेंट में वैल्यू लेके आएगा, डिस्क्रिप्शन में लेके आएगा, और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू वो दिखाई देगी जो सबसे लास्ट की थी। क्या, कुछ इस तरीके, बैलेंस सेट डन। डिपार्टमेंट सेट डन जो है वो ओवरराइट हो जाएगी, दिखेगी नहीं, क्योंकि फॉर्म पर एक बार क्रिएट डिपार्टमेंट पर अगर मैंने क्लिक कर दिया तब मेरी डिबगिंग यहां पर दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। तब मुझे मूव होना पड़ेगा उधर से इधर के लिए। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इधर आया, क्रिएट डिपार्टमेंट पर जस्ट क्लिक कर रहा हूं, क्लिक कर दिया। अब ये जो आपको ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है ये यहां पर इस तरीके से ही रहेगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। कब तक, जब तक मैं यहां पर डीबगिंग, तो स्टार्ट है ही, उधर से मैंने अपना इनिशिएट कर दिया इवेंट। अब देखते हैं कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले स्टेप ओवर लिया मैंने, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अभी मेरे डिपार्टमेंट में डिस्क्रिप्शन में वैल्यूज नल है। तो सबसे पहले स्टेप ओवर किया, स्टेप ओवर किया, कर्सर मूव होके आ गया कहां पर, कर्सर मूव होके आ गया दोस्तों यहाँ पर। अभी भी मेरी डिपार्टमेंट सी के अंदर क्या वैल्यू है, नल वैल्यू। आगे करता हूँ, एक और स्टेप आगे करता हूँ, स्टेप आगे करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या, लाइन नंबर 13 पे क्या वैल्यू सेट की, लाइन नंबर 13 पे मैंने HR वैल्यू सेट की। तो देखिए यहाँ पे गौर करके देखो दोस्तों, वैल्यूज आपको दिखती रहेंगी। स्ट्रिंग एक वैल्यू डिपार्टमेंट सी में मेरी सेट हो गई। आगे बढ़ता हूँ, स्टेप ओवर करता हूँ, क्या हुआ, सेट हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर डिपार्टमेंट सेट डन। तो अभी देखिए वहां पे कर्सर मेरा मेरा जो ब्रेक पॉइंट है वहां पर खड़ा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी वैल्यू नल दिख रही है। जैसे ही स्टेप ओवर करूंगा वैल्यू यहाँ रिफ्रेश होकर सेट हो जाएगी। ये देखिए वैल्यू मेरी सेट हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रिंट एलन पर कहाँ गया, रन टाइम मैसेज पर कुछ नहीं। अब बैलेंस पर चलते हैं, बैलेंस कहाँ दिख रहा है, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, ये रहा बैलेंस। बैलेंस अभी क्या दिख रहा है दोस्तों, नल। अब बैलेंस में वैल्यू सेट होगी, अभी कैलकुलेट हो गई है, सेट नहीं हुई है। बैलेंस देखो खाली पड़ा है, लेकिन जैसे ही आगे करूंगा एक वैल्यू सेट होगी। ये आगे किया, बैलेंस में क्या वैल्यू आ गई, 10। गौर करके देखो 10 वैल्यू आ गई। और जैसे ही आगे बढ़ूंगा, ये बढ़ूंगा, प्रिंट एलन रन टाइम पर जाएगा, ये गया, और डिस्क्रिप्शन में क्या सेट हो गया, बैलेंस सेट डन। तो नीचे आते हैं, ये देखो दोस्तों बैलेंस सेट डन, ओवरराइट कर दिया इसने, पहले वाले मैसेज को ओवरराइट कर दिया। इसके बाद फर्दर प्रिंट एलन है, मेरा रन टाइम पर जाएगा, और ये स्टेप और करूंगा तो यहाँ पर मेरी स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी। और इसको स्टॉप करूंगा, जैसे स्टॉप डीबगिंग, इवन यहाँ पे देखोगे तो आपको इम्पैक्ट भी आ गया होगा। 10 वैल्यू, HR वैल्यू, बैलेंस सेट डन। सेव कर दोगे तो सेव भी हो जाएगा दोस्तों, सेव हो गया। सेव एंड क्लोज कर दोगे और दोबारा खोल के देखोगे तो आपको वैल्यूज दिखाई देंगी। ये देखिए तीनों वैल्यूज दिखाई दे रही है जो भी हमने सेट की थी। तो इस तरीके से डीबगिंग करते हैं। हर एक अपने ब्रेक पॉइंट पर जाकर ये देख सकते हैं क्या वैल्यू थी क्या नहीं। और जब भी अपने स्क्रिप्ट डीबगर को क्लोज करें तो स्टॉप जरूर करें इसको।
सो दैट जब कभी भी आप खेलो तो ये सेशन जो है आपका फंसे नहीं। कई बार चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं आता है, कई बार चीज़ें रिफ्रेश नहीं हो पाती हैं, थोड़ी सी होता है यहाँ पर क्लाउड पर इस तरीके की चीज़ें। तो पैनिक नहीं होना है, एक एक चीज़ को टाइमली आराम आराम से करके देखना है। तो ये एक स्क्रिप्ट डीबगर बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि अपनी ग्रूवी को चेक करने का एक तरीका हो सकता है कि भाई चलो ये तो मेरा छोटा सा कोड था, प्रिंट एलन पर मैंने आपको दिखा दिया। बट कई बार बड़े बड़े कोड होते हैं तो आपको देखना होता है कि ऊपर वाले फील्ड से क्या वैल्यू आई, नीचे क्या सेट हुई, उसने क्या रिस्पॉन्स सेव किया, क्या कैलकुलेशन हुई, ठीक है ना। फॉर्म पर पकड़ में नहीं आता है। पैरेलली जितनी भी चीज़ें यहाँ पर, जितने भी मैसेज हैं जो हमने यहाँ किए हैं, इनको हम यहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। कहाँ पर? रन टाइम मैसेजिंग के अंदर। तो ये रहा रन टाइम मैसेज। हालांकि ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इसके अंदर रिफ्रेश कर लेता हूँ और सबसे लेटेस्ट मोस्ट रीसेंट वाले जो हैं वो देख लेते हैं। तो मोस्ट रीसेंट वाले दोस्तों देखो यहाँ पर होंगे, कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ, पहले फिर 2 पर आया, फिर डिपार्टमेंट में 3 पर आया, 4 पर आया, 5 पर आया, 6 पर आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 से लेके, कहाँ से, ये 1 से लेकर के और यहाँ तक के सारे मैसेज हमारे एक ही इवेंट के, एक ही फील्ड के हैं। तो ये एक मैं बोल रहा था स्क्रिप्ट डीबगर इसको बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक छोटा सा सेशन था जहां पे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके से, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं ग्रूवी के साथ गेम खेल सकता हूँ, ग्रूवी के साथ अपना डीबगिंग कर सकता हूँ। इंटरेक्टिव अच्छे अच्छे मैसेज लिख के अपने किस तरीके से यूजर को दिखा सकते हैं, यूजर को हेल्प कर सकते हैं, किसी लिंक पर या किसी चीज पर आपको डाइवर्ट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। साथ में कोई भी प्रिंट एलन करके मैसेज देते हैं तो उसको अपने कहाँ, अपने रन टाइम मैसेज में जाके देख सकते हैं। दोस्तों छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से जाकर के आपकी नॉलेज बड़ी बनती है। तो किसी भी चीज़ को ये मत समझे कि ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से आती है, हमने तो कर रखी है, ये हो जाएगी, इसमें तो कुछ नहीं है। हर चीज़ को एटलीस्ट एक बार करके जरूर देखना चाहिए, सो दैट लॉन्ग लाइफ आपको वो कंसेप्ट क्लियर रहे। और हो सके तो लाइफ में नोट्स बनाना हमेशा सीखें, अपने नोट्स हमेशा ड्राइव पर रखें, सो दैट आपको कभी भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो आप ऑन द मोमेंट उसको ले सकें और उसको कर सकें। तो ये छोटी सी मुहिम है मेरी, मैं तो इसको चलाता रहूंगा। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, अपने भाई को आगे बढ़ाते रहो। तो दोस्तों मेरे को मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपनी लोकेशंस, अपने मैसेज ऐसे ही टैग करते रखे। हो सके तो भाई अपनी कंपनी का नाम भी डालो, हो सके तो अपनी लोकेशन का, रीजन का, स्टेट का, कंट्री का, जिसका नाम डालना है वो डालो, सो दैट मैं उन सबको पढ़ के भाई मोटिवेट होता रहूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई आपको कुछ अच्छा और बेहतर बताता रहूँ। तो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा टॉपिक है जिसको हम कवर कर सकते हैं फ्यूचर में इस सीरीज के बाद, ऐप कंपोजर के बाद, या ऐप कंपोजर से भी रिलेटेड हो, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। फिर से मुलाकात होगी दोस्तों, अभी के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।